हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में देखेंगे स्केचअप में जब भी हम लोग सीलिंग लाइट की बात करते हैं तो अपने पास तीन ऑप्शन रहते हैं लाइटिंग में, सीलिंग के लिए स्पेशली। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो तीनों लाइट्स के बारे में बताऊंगी। तो आपको कितनी लाइट चाहिए है ना, कैसी लाइट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो फाइनल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है व्यू में, टूल बार्स में। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आप वीरे यूज़ कर रहे हैं तो वीरे में हम लोग वीरे लाइट्स को सिलेक्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे। ये अपने पास आ गई वीरे लाइट। सबसे पहले जो हम लोग लाइट मतलब सबसे पहले जो आता है कि हमें लाइट यूज़ करनी है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं रेक्टेंगल लाइट से। ये आप देखोगे यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट क्लिक करेंगे। क्लिक किया जब आपने, तो आपके पास जिस एरिया में हमें लाइट को ऐड करना है, ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पे एक कोव लाइट टाइप दिखानी है, तो मुझे यहाँ यूज़ करना है इसे। तो मैं क्या करूँगी, एक क्लिक किया, ड्रैग किया और अब सेकंड क्लिक किया। ठीक है, फर्स्ट क्लिक हमने इस कॉर्नर पे किया, ड्रैग करके सेकंड क्लिक हमने यहाँ पे किया। जिस तरफ ये एरो जाएगा, लाइटिंग का जो इफेक्ट है वो उस तरफ रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है ये इस तरफ ही आए, मतलब उस तरफ नहीं जाए, क्योंकि अपना जो लाइटिंग का फ्रंट रहेगा वो ये पोर्शन में है। अब इस केस में क्या है कि हमें चारों तरफ लाइट लगानी है, तो बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम लाइट को सिलेक्ट करेंगे, मूव कमांड यूज़ करेंगे एम कंट्रोल के साथ, सो दैट कि हम कॉपी कर पाएँ, और इसे हम ऐसे क्लिक करेंगे। अब मुझे क्या करना है, इसे दूसरी तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्केल कमांड को, एस शॉर्टकट की है। अब देखो यहाँ पे तीन डॉट है, मिड वाले पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, -1 एंटर। मूव कमांड यूज़ करेंगे, पिक किया और अपनी प्लेस पे इसे ऐड कर दिया। सेम अगेन इसे हम कॉपी करेंगे, मूव कंट्रोल के साथ यहाँ रखा। अब रोटेट करेंगे, क्यों, फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक, और इसे हमने कर दिया रोटेट 90 डिग्री। अब हम इसे मूव करेंगे और यहाँ रख देंगे। इन केस आपका एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा है, तो आप स्केल कमांड के साथ सेम अब साइड से मिड वाले पे क्लिक करके इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बार बार सीलिंग के केस में बार बार लाइट नहीं लेनी ऊपर से, क्योंकि लास्ट में जब हम फिर प्रॉपर्टीज़ में जाके कलर लाइट है ना, या फिर इंटेंसिटी चेंज करते हैं, तो सब में एक एक करने पड़ेगी। तो बेटर है कि एक को कॉपी कर लेंगे, तो चारों एक की प्रॉपर्टी मतलब सेम ही रहेगी। सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल, स्केल कमांड एंड -1। अगर आप 2023 यूज़ कर रहे हो, 4 यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये रहा। अब वापस से व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे वीरे 4 स्केचर। इसमें आप देखोगे ये जो फर्स्ट अपना ऑप्शन रहेगा ना, इसेंट एडिटर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जब हमने क्लिक किया एक विंडो ओपन होगी। आप देखोगे ये मटेरियल का ऑप्शन है, ये सेकंड जो रहेगा लाइट, यहाँ पे ये आ गई रेक्टेंगल लाइट। रेक्टेंगल लाइट की वैल्यू जो 30 डिफ़ॉल्ट रहती है। वाइट में चाहिए तो वाइट, अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। वार्म चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे इस, आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, क्लिक किया, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ऑप्शंस पे आएंगे, ऑप्शंस पे आके आप देखोगे जो भी सेटिंग करोगे ना वो यहाँ पे दिखे, ये पूरी सेटिंग इधर दिखेगी। सबसे पहले इनविजिबल है, इसे हम कर देंगे टिक। ठीक है, क्यों, आप देखोगे जहाँ पे लाइट लगे ना वो इतना डार्क दिखेगा, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो इसे आप इनविजिबल पे टिक कर दीजिएगा। शेडो चाहिए तो शेडो को ऑन रखिएगा, नहीं तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको ऊपर वाली लाइट की शेडो दिखानी है, तो अगर आपको सिर्फ वहाँ पे लाइट दिखाना है, शेडो वगैरह अलग से आप दूसरे लाइट के साथ यूज़ कर रहे हो, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। और इसे हम करेंगे क्लोज। ये तो है आपकी रेक्टेंगल लाइट, जब भी हम सीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड ऑप्शन अपने पास रहता है, इसमें आती है एक मेश लाइट। इसकी एक कंडीशन है, ये ग्रुप में ही यूज़ होती है। अब आप देखोगे ये एक्टिव नहीं है ना। अब मैंने अगर इस ग्रुप को सिलेक्ट किया तो ये एक्टिव होगी, लेकिन मुझे कहाँ यूज़ करनी है, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में। तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया, अब देखो ग्रुप के अंदर आके सिर्फ ये फेस, कंट्रोल के साथ दूसरा फेस, फिर कंट्रोल के साथ नेक्स्ट, और
कंट्रोल के साथ ये राइट साइड क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप। सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को हमने बना लिया ग्रुप में, ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बनाया मैंने। इसको सिलेक्ट करके रखना है और लास्ट में मैश लाइट पे जाके एक बार आप क्लिक कर देंगे। जब आपके पास ये रेड कलर की लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, तो मतलब कि आपकी जो मैश लाइट है वो एक्टिव हो चुकी है। ये है सेकेंड। अब इसकी जो सेटिंग है वो कैसे दिखेगी वो भी दिखा देती हूँ। ये आ गया मैश लाइट। कलर चेंज करना है आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग इनविजिबल पे टिक कर देंगे सो दैट कि एक जो अपनी इंटेंसिटी है वही दिखे और उसकी वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कंपेयर टू रेक्टेंगल लाइट 30 पे वर्क कर सकता है, लेकिन मैश लाइट के लिए आपको इसे इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, 100 तक जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर, है ना, आपके रूम का जो भी इंटीरियर है या कितनी लाइटिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे इंक्रीज या फिर डिस्क्रीज कर सकते हैं अपनी लाइट के अकॉर्डिंग। कभी भी सेम वैल्यू मेरी फाइल में या फिर आपकी फाइल में वर्क नहीं करेगी। सब फाइल मतलब जो भी हम फाइल बनाते हैं सबका इंटीरियर या फिर कलर वाइज या फिर लाइटिंग वाइज अलग अलग होता है। तो वीरे की जो सेटिंग होती है शेयर कर दो ऐसा मत किया करो, क्योंकि वो सब में अलग अलग होती है। सेम लाइट वाले के केस में भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा। ये है सेकेंड टाइप। और थर्ड टाइप जो रहेगा आपका, उसमें हमें जाना है वीरे मटेरियल में। ठीक है, ये रहा वीरे मटेरियल। क्लिक करेंगे यहाँ पे जेनरिक पे। इसमें दो मटेरियल है ना, एक तो जेनरिक है अपने पास, एक है एमिसिव। नॉर्मल मटेरियल जहाँ यूज़ कर रहे हैं, मान लो कि आप अपनी वॉल के लिए पेंट लगा रहे हो, ग्लास ले रहे हो, मिरर ले रहे हो, ऐसी चीज़ें, टाइल कुछ भी ऐड कर रहे हो तो आप फर्स्ट मटेरियल को यूज़ करोगे। लेकिन अब हमें थोड़ा सा लाइट इफेक्ट चाहिए तो इसलिए मैं सेकेंड वाले मटेरियल के साथ जा रही हूँ। सेकेंड मटेरियल आ गया। कलर आप यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। थोड़ा सा वार्म में चाहिए तो वार्म वाला कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, इंटेंसिटी 1 इज़ इनफ, पर फिर भी बहुत डार्क करना है, डार्क इन द सेंस बहुत ज़्यादा लाइट वाली दिखाना है, इंटेंसिटी को चेंज करना है तो आप इसको 1.5 या 2, इससे ज़्यादा मत करना, बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। ये करेंगे और मुझे लगता है कि ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, वाइट के साथ ओके है। यूज़ कैसे करना है, इसे एक्टिव होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट ट्रे में जाएंगे हम लोग, मटीरियल आप देखोगे यहाँ पे एक्टिव है, डबल क्लिक करेंगे इसमें। ये वाला जो पोर्शन है ना, बकेट लेंगे बी के साथ और अप्लाई कर देंगे। सिलेक्ट करेंगे, बकेट लेंगे और अप्लाई कर देंगे। सिलेक्ट करेंगे, बकेट लेंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई। अब आपने देखा सेम सीलिंग है, लेकिन उसमें अपने पास जो लाइटिंग के लिए है वो 3 तरह की लाइट है। तो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट के साथ जा सकते हैं। सबका लेकिन इफेक्ट जो है थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। तो आप एक काम कर सकते हो, पहले एक ड्राइंग में लाइक तीनों अलग अलग या सेम ड्राइंग में सेम सीलिंग को 3 बार आप कॉपी कर लीजिएगा और उसे आप लेयर में ऐड कर लेना। तो पहले एक में यूज़ करो, एक थोड़ा सा रेंडर लेके देख लो, फिर उसे ऑफ कर दो, सेकंड वाले पे यूज़ करो, थर्ड वाले पे यूज़ करो। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि जो फाइनल मुझे रिजल्ट चाहिए वो किसके साथ आ रहा है। अच्छा, होप सो इट्स क्लियर। पर फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।